संगत जी, बहुत से धर्मों में मूर्ति पूजा की जाती है। वह मूर्तियों के आगे आरतियां करके और मूर्तियों को प्रणाम कर कर यह समझते हैं कि हम परमात्मा के सबसे बड़े भक्त हैं। सत्संग जी, संसार में दो प्रकार के साधक हैं। एक वह जो पिंड के 6 चक्रों की साधना करते हैं और दूसरे आंखों से ऊपर आज्ञा चक्र से साधना शुरू करके सबसे ऊपर सचखंड तक जाने का प्रयत्न करते हैं। पिंड के चक्रों की साधना करने वाले साधक समझते हैं कि मूलाधार जहाँ गुदा चक्र की साधना से गणेश के, इंद्री चक्र की साधना से ब्रह्मा के, नाभि चक्र की साधना से विष्णु के, हृदय चक्र की साधना से शिव के और कंठ चक्र की साधना से अष्टभुजी के दर्शन होते हैं। कबीर साहिब ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है अपने इस शब्द में इन चक्रों की सिद्धि और इनसे प्राप्त होने वाले फल का वर्णन किया है। सत्संग जी, देवी देवता हर एक इंसान के अंदर है और अभ्यास द्वारा अंतर में ही उनके दर्शन हो सकते हैं। बाहरी मूर्तियाँ केवल आंतरिक शक्तियों का संकेत देने के लिए है। आंखों से ऊपर आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र करने वाले साधकों को बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। सत्संग जी, मूर्तियों का ध्यान लगाने के मूल में वास्तविक भाव ये था कि संसारिक वृद्धि वाले लोगों का ध्यान संसार की सैकड़ों शक्लों और पदार्थों में से निकाल कर एक वस्तु पर स्थिर हो जाए। इसके बाद महात्मा साधक को अंतर में आंखों के पीछे ध्यान एकाग्र करने की युक्ति बता देते थे। मूर्तियों पर ध्यान एकाग्र करना एक प्रकार से जीव की सहजता के लिए ज्ञान योग का खा गा था। इसका वास्तविक उद्देश्य मूर्ति की पूजा का नहीं, केवल ध्यान को हर तरफ से हटाकर एक स्थान पर स्थिर करने और फिर मूर्ति से हटाकर अंतर आंखों के पीछे एकाग्र करने से था। आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले साधकों के अभाव के कारण धीरे धीरे मूर्तियों की पूजा को भी प्रभु की भक्ति समझा जाने लगा। सत्संग जी, इसमें शंका नहीं है कि मूर्तियों की पूजा करते समय हम अपने ओर से परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु अज्ञानवश हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने केवल नाम साधना को ही अपनी सच्ची भक्ति स्वीकार किया है। सत्संग जी, गुरु अमरदास जी हमें समझाते हैं कि सच्चे शब्द सच पत होई, बिन नामे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुरु को नाओ ना पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। आप फरमाते हैं, मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द जहाँ नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चलता। आप एक और जगह फरमाते हैं, बिन नामे और पूज ना होवे, बर्म बुली लुकाई। दुनिया व्यर्थ बर्मों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। परमात्मा के नाम के बगैर तो परमात्मा से मिलना जहाँ मुक्ति का कोई और रास्ता ही नहीं है। आप एक और जगह फरमाते हैं, पूजा करे सब लोग है संतो, मन मुख थाए ना पाए, शब्द मरे मन निर्मल संतो, आ पूजा थाए पाए। अंत मूर्तियों की पूजा हमें परमात्मा से नहीं मिला सकती। हर प्रकार की भक्ति का फल नाम साधना में शामिल है, जबकि भक्ति का कोई अन्य रूप नाम की आराधना की तुलना नहीं कर सकता। संत महात्मा हमारे सच्चे हिदायशी होते हैं। वह हमें उस भक्ति जहाँ पूजा में लगाते हैं जिसमें हमारा प्रयत्न व्यर्थ न जाए और हमें फल भी भरपूर मिले। सत्संग जी, संत जन समझाते हैं कि आत्मा चेतन है और चेतन को कोई चेतन तत्व ही ऊपर खींच सकता है। मूर्तियाँ जड़ तत्व से बनी हैं। इनका ध्यान करने से हमारे अंदर मूर्ति प्रकट हो सकती है, परंतु वह आत्मा को ऊंचे रूहानी मंडलों की ओर नहीं ले जा सकती। संत महात्मा समझाते हैं कि पूजा और ध्यान के योग्य केवल सच्चा परमात्मा, उसका नाम, जहाँ वह पूर्ण संत है जिनके अंदर नाम प्रकट हो चुका है। नाम के सिमरन और पूर्ण संत के ध्यान द्वारा ही जीव रूहानी सफर तय करके परमात्मा से मिलाप करने में सफल हो सकता है। सत्संग जी, अंत में कबीर साहिब हमें बड़े जोरदार लफ्जों के साथ समझाते हैं, पहन पानी पूज के सेवा जासी बाद, सेवा कीजे साध की
सतनाम करो याद। आप कहते हैं कि पानी जहाँ पत्थर की पूजा व्यर्थ है, केवल सच्चे नाम और पूर्ण साधु की पूजा और सच्चे नाम की सेवा ही सार्थक होती है।